दोस्तों आज हम आपके लिए बड़े ही कमाल की एक मूवी स्टोरी लाए हैं जिसका नाम है दैट्स माय बॉय। ये एक हॉलीवुड मूवी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग से ही हमें एक डॉनी नाम का लड़का दिखाया गया है जो कि बहुत ज्यादा कूलेस्ट बॉय होता है। ये एक दिन अपने क्लासरूम से जा ही रहा था कि उसे सामने से उसकी क्लास टीचर मैकेनिकल आती हुई दिखाई देती है जो कि काफी सुंदर दिख रही थी। बट उसी दिन फॉर्चुनेटली डॉनी के पास 2 मूवी टिकट थी, तो ऐसे में वो ज्यादा ना सोचते हुए सीधा टीचर से मूवी आने के लिए पूछ लेता है और टीचर ये बोलते हुए मना कर देती है कि वो उसकी टीचर है ना कि गर्लफ्रेंड। और तभी वो डॉनी को अपने साथ ले जाकर डिटेंशन रूम में बंद कर देती है और खुद भी वहां रुक जाती है। डॉनी तो पहले से ही टीचर से अट्रैक्ट था, पर कुछ टाइम वहां रुकने के बाद टीचर का भी मन डॉनी के लिए चेंज हो जाता है और फिर टीचर डॉनी के साथ अपने ऑफिस में ही इंटीमेट हो जाती है और कुछ दिनों तक इनकी दास्तान ऐसे ही चलती रहती है। पर सडनली एक दिन ये इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी इन्हें स्कूल के स्टाफ द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है और इनका केस कोर्ट में फाइल करवा दिया जाता है। डॉनी अभी बच्चा था तो इसलिए वो तो बच जाता है, पर टीचर पर सेक्सुअल अब्यूज का केस लग जाता है और कोर्ट में आए टीचर की मेडिकल रिपोर्ट से सबको पता चल जाता है कि डॉनी ने अपनी टीचर को ही प्रेग्नेंट कर दिया है। और केस की सुनवाई हो जाने के बाद कोर्ट टीचर को 30 साल की सजा सुनाती है और टीचर से जो बच्चा होने वाला था उसकी कस्टडी डॉनी को दे दी जाती है। पर डॉनी 18 साल का होने के बाद ही पूरी तरह से बच्चे की कस्टडी ले सकता था। जहां इस केस की वजह से डॉनी के टीचर की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ डॉनी की जिंदगी बैठे बिठाई बन गई थी। मतलब इस केस की वजह से उसे काफी सारे इंटरव्यू मिल गए थे और काफी सारी एड्स भी, जिनसे उसने काफी पैसे कमाए। और इस तरह 22 साल गुजर जाती हैं। इतने टाइम बाद डॉनी एक शराबी बन चुका होता है, तो इस तरह उस पे जितने भी पैसे होते हैं वो लगभग खत्म कर चुका होता है। और दूसरी तरफ डॉनी को $40,000 का टैक्स भी चुकाना था, वरना उसको जेल हो जाएगी। जहां एक तरफ अब टीचर और डॉनी का बेटा बड़ा हो गया था, वो अब शहर का एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन गया था। पर अब वो अपने पेरेंट्स से मतलब नहीं रखना चाहता था, क्योंकि हर जगह उसे अपने पेरेंट्स की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता था। इसलिए वो उनसे दूर ही रहना चाहता था और इसी वजह से उसने अपना नेम भी चेंज कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ डॉनी के टैक्स चुकाने की डेट पास आती जा रही थी, तो इसलिए डॉनी के एडवोकेट ने डॉनी को सजेस्ट किया कि शहर में एक मैराथन है और अगर वो इस मोटे पर $20,000 लगाता है और अगर वो मोटा जीत जाता है तो उसको बदले में $55,000 मिलेंगे, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो इसलिए डॉनी अपने $20,000 मोटे आदमी पर लगा देता है और फिर डॉनी कुछ और पैसे कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है और इस प्रोड्यूसर के साथ डॉनी पहले भी काम कर चुका था। प्रोड्यूसर डॉनी को पैसे की मना ना करते हुए $55,000 का ऑफर दे देता है। वो ये पैसे डॉनी को फ्री में नहीं देता, बल्कि इसके बदले उसको अपने बेटे और उसकी माँ मेडिकल, जो कि इस समय जेल में थी, उनसे मिलवाना था। हम उनकी वो न्यूज क्लिप वीडियो के साथ अपने चैनल पर दिखाएंगे और इसके बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। डॉनी प्रोड्यूसर की बात मान जाता है और अगले ही दिन वो टोड को राजी करके उसे उसकी माँ से मिलाने के पर्पज से वो टोड के बॉस के घर पहुंच जाता है। और उस दिन टोड भी वहीं गया हुआ था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड जाबी से शादी करने वाला था, तो इसलिए वो वहाँ शादी की तैयारियां कर रहा था। पर जब टोड डॉनी को देखता है, यानी अपने डैड को, तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और अब वो सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, तो इसलिए अब वो सबके सामने अपने डैड को अपना एक दोस्त बताता है। लेकिन टोड अपने डैड के वहां आने से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और डॉनी वहां भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। लेकिन पहले तो उसकी हरकतें सबको परेशान करने लगी, पर बाद में सभी लोग उससे इम्प्रेस हो गए थे। और एक रात टोड और डॉनी एक पार्टी में जाते हैं। वहां टोड बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। डॉनी उसको बोर होता हुआ देख उसे अपने साथ अपनी फेवरेट जगह ले जाता है, मतलब वो उसको अपने फेवरेट क्लब में ले जाता है। वहां वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और इस शाम के बाद टॉड और डॉनी दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। और फिर डॉनी टॉड को अपनी माँ से मिलने के लिए बोलता है और फिर टॉड भी तैयार हो जाता है। लेकिन अब डॉनी का मन बदल जाता है। वो नहीं चाहता कि वो अब अपनी माँ से मिले, क्योंकि डॉनी ने टीवी प्रोड्यूसर से डील की थी, तो इसलिए वो भी वहां जरूर आएगा, जिस वजह से टोड को लगेगा कि उसके डैड ने ये सब पैसों के लिए किया है। तो इसलिए डॉनी टोड को जेल में जाके अपनी माँ से मिलने के लिए मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता और अगले ही दिन वो अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंच जाता है। और जैसे ही ये बात डॉनी को पता चलती है, वो टोड को रोकने के लिए निकल जाता है, पर तब तक टोड वहां पहुंच चुका था। और अब ये तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी वो टीवी रिपोर्टर और उसकी टीम भी पहुंच जाती है, जिससे डॉनी की सच्चाई टोड और उसकी माँ के सामने आ जाती है। और अब टोड वहां से गुस्सा होकर चला जाता है।
टोड के जाने के बाद डॉनी प्रोड्यूसर से अपनी डील के पैसे मांगता है, पर टीवी प्रोड्यूसर ये बोलकर मना कर देता कि उनके बीच कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, तो वो इसलिए पैसे नहीं देगा। और फिर डॉनी अपने घर आ जाता है और शर्म की वजह से वो शहर छोड़कर जाने के लिए अपने कपड़े पैक ही कर रहा था कि तभी अचानक पता चलता है कि टोड की गर्लफ्रेंड जिससे वो शादी करने वाला था उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मतलब वो लड़की टोड को धोखा दे रही है। फिर डॉनी तुरंत टोड को जिमी के अफेयर के बारे में बताता है, लेकिन जिमी जैसे तैसे करके डॉनी को ही गलत साबित कर देती है। फिर डॉनी उस समय तो सबको सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है, पर उसके बाद से वो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। और एक दिन डॉनी को पता चलता है कि उसका अफेयर उसके ब्रदर के साथ भी है, जिसके बाद वो अपने ब्रदर के साथ भी इंटीमेट हो रही थी। और फिर जिमी डॉनी को अपना मुंह बंद रखने के लिए $50,000 का चेक दे देती है। फिर जिमी कुछ दिन तो अपना मुंह बंद रखता है, पर जिस दिन जिमी की शादी टोड से हो रही थी ये देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था और चंद पैसों की वजह से वो अपने बेटे को धोखा दे रहा था, और इसलिए वो सबके सामने टोड को जिमी और उसके भाई के अफेयर के बारे में बता देता है और ये भी साबित कर देता है कि जिमी अपने भाई के साथ इंटीमेट भी हुई है। और ये सब जानने के बाद टोड जिमी से अपना रिलेशन तोड़ देता है और वहीं सबके सामने अपने डैडी को अपना लेता है। फिर उसके बाद वो दोनों क्लब जाते हैं। फिर अभी डॉनी को याद आता है कि उसके फैट बॉय की आज मैराथन है, और फिर वो टीवी ऑन करके देखता है तो उसका फैट बॉय मैराथन जीत चुका था। मतलब एक ही बार में भाई के साथ डबल धमाल हो जाता है और इस तरह इस मूवी का भी एंड हो जाता है।